हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी पाठ पुस्तक की पाठ 2। पाठ का नाम है विनय, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय द्वारा रचित विनय नामक पाठ में मनुष्य के चरित्र के गुणों को महत्व को दर्शाया गया है तथा इस बात की व्याख्या भी की गई है कि एक मनुष्य को विनयशील बनने के लिए किन किन गुणों को अपनाना चाहिए और मनुष्य को विनयशील बनने की प्रेरणा भी दी गई है। आइए जानते हैं विनय क्या है। विनय का अर्थ है नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। घमंड का ना होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की ज़रूरत है उनमें विनय एक प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है। जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। सबसे पहले विनय का अर्थ को जानते हुए, विनय का अर्थ है नम्रता और नम्रता का अर्थ होता है स्वभाव में कोमलता का होना। स्वभाव में कोमलता तभी आएगी जब मनुष्य में घमंड नहीं होगा। एक मनुष्य अच्छा मनुष्य तभी बन सकेगा जब उसमें विनय का गुण आ जाएगा। विनय एक शीतल जल के समान है जो क्रोध रूपी आग को भस्म नहीं होने देता, उसे बचाता है। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो, चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, दिल से छिछोरपन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। एक मनुष्य विनयशील तभी बन पाएगा जब उसके हृदय में अभिमान या घमंड नहीं होगा और उसकी वाणी में सच्चाई और मिठास होगी। विनय का गुण आ जाने से व्यक्ति के सारे दोष छिप जाते हैं। बादलों का झुंड उमड़कर आकाश की शून्यता को छुपा देता है। जब किसी व्यक्ति में विनय का विकास हो जाता है तो उसके सारे दोष अपने आप ही छुप जाते हैं। विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। जो विनयी है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। विद्या से बुद्धि और बुद्धि से विनय का विकास होता है, लेकिन जिसके पास विनय नहीं है वे बिना चमक की मणि के समान है। और जिनमें विनय के गुणों का विकास हो जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि जिन मनुष्यों में विनय का गुण आ जाता है वे विनयशील बन जाते हैं। उनके गुण अपने आप दूसरों के सामने दिखाई दे जाते हैं, वे अपने आप जगमगाने लगते हैं। नदी तीर का बेंत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है। धारा से पीछे छूटने पर फिर जैसे का तैसा खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़ तन कर खड़े रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मत वाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक घमंड करने वाला व्यक्ति अपने अकड़े रहने के कारण उसका नाश हो सकता है। जिस प्रकार नदी की तेज धारा के सामने, नदी के किनारे यदि कोई कोमल पेड़ खड़ा है और वो तेज धारा के सामने आ जाए तो वह झुक जाता है। धारा चले जाने के बाद फिर उठ जाता है, परंतु
यदि कोई पेड़ तन कर खड़ा है तो वह उस धारा की चपेट में आकर जड़ से उखड़ जाता है। इसी प्रकार से पेड़ की तुलना मनुष्य से की है। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते में चलना चाहिए। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखो। मीठी बोलियां जग जतैया होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। गुरुजनों का आदर करने से बढ़ोतरी होती है। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। विनम्र स्वभाव के द्वारा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उन्हें भी धीरे धीरे शांत भाव के रास्ते पर चलना सिखा सकते हैं। मनुष्य को सरल और नरम वचन बोलना चाहिए। शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध और प्रसन्न मन से दूसरों के साथ विनम्र पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का करने से वह मनुष्य सभी गुणों का राजा बन सकेगा। जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाते हैं तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। तब कोई लता फलों के भाव से नवती है, तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। जल से भरे मेघ भी पृथ्वी तक लटके हुए नजर आते हैं। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। बरसहि मेघ भूमि नेराय, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तब अधिक बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं वहाँ विनयी मनुष्य बेखटके पहुँच जाते हैं। जो विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता है और ऐंठता चलता है उसे सब जगहों से मुंह लटकाए खाली ही लौटना पड़ता है। लेखक ने जल और पेड़ के उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जो पेड़ फलों से लदे रहते हैं वे अपने सिर को नीचा झुका लेते हैं। इसी प्रकार जल से भरे मेघ नीचे की ओर या पृथ्वी की ओर झुके ही नजर आते हैं। वैसे ही जो मनुष्य विनय रूपी गुण को अपना लेता है वह सबका प्रिय बनकर बिना झिझक के अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति डींग हाँकता और ऐंठ के चलता है वह हमेशा हर जगह से मुंह लटका के ही वापस आता है। इस प्रकार विद्या बुद्धि और विनय वाले मनुष्य ही हर जगह अपनी तारीफ के काबिल होते हैं। मगर विनय होने का मतलब यह कभी नहीं कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा सपनों में भी समझना भारी भूल है। अपमानों को सहकर दांत निपोड़ते रहना विनय नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं उसको कायरता कहते हैं। यहाँ पर विनय का अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य को डरपोक या नीचा बनकर रहना चाहिए, सबसे डर कर रहना चाहिए या अपमानों को सहते रहना चाहिए, बल्कि निडर होकर दृढ़तापूर्वक साहस और सुशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर कलेजे को खूब दृढ़ बनाकर सब तरह से निडर होकर साहस के सहारे आगे बढ़कर शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होगी। जिस मनुष्य में
विनय के गुण आ जाते हैं या विनम्रता का गुण विद्यमान रहता है, वे मनुष्य अपने आप में जगमगाने लगते हैं, क्योंकि वे अपने गुणों को छिपा कर रखते हैं और अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच का अनुभव करते हैं। दूसरों के सामने विनय प्रकट करना एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अपनी बड़ाई आप करना विनयी का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ जाता है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा, तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे। ओछी प्रवृत्ति के लोग अपनी बड़ाई स्वयं करके अपने गुणों का बखान करते फिरते हैं। विनय के अभाव में उनके सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन विनय व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाते हैं और वे अपनी गुणों का बखान नहीं करते हैं। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की सुध दिलाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहज, शील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की बलिहारी है। राजा पुरुरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनयपूर्वक कहा, इसमें मेरी करनी कुछ नहीं है, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता या योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपना गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनय में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विनय द्वारा ही आदर, मान, सम्मान और बड़प्पन प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम जी सारे संसार पर अपनी विनय की दृष्टि के कारण ही पूजनीय हैं। विनय पूर्वक दूसरों की प्रशंसा करते हुए अपने पराक्रम का फल दूसरों को दे देना ही विनयशील व्यक्ति की पहचान है। जिस मनुष्य में विनय का गुण आ जाता है वह सभी का प्रिय बन जाता है। विनय बनने से उस मनुष्य में एक योग्यता आ जाती है और वह दूसरों को अपने गुण देने लगता है। धीरे धीरे विनयी मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होने लगता है। जिस प्रकार एक गड्ढे में चारों ओर का थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है तो वह गड्ढा भर जाता है, उसी प्रकार से एक विनयी मनुष्य के अंदर सभी तरफ से अच्छे गुणों का विकास होने लगता है और सभी लोगों के मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इस पाठ के द्वारा यह ज्ञात होता है या हमें यह शिक्षा मिलती है कि विनय में वीरता और निर्भयता का होना आवश्यक है तथा विनय का गुण आ जाने से मनुष्य सभी गुणों का राजा बन जाता है तथा विनय व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। अब हम इस पाठ के आधार पर इन दो पंक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। पहली पंक्ति है, विनय व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। विनय व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यह हम कैसे कह सकते हैं? विनय व्यक्ति के चरित्र का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि विनय के अभाव में व्यक्ति के सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। विनय होने से मनुष्य में योग्यता आ जाती है और वह सभी को प्रिय हो जाता है।
विनयी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए अब हम जानते हैं। पहले, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाना, अपने गुणों को छिपाए रखना, विपत्ति आने पर धैर्य न खोना और शिष्टता और सुशीलता के साथ अपने विनय को प्रकट करना ही विनय व्यक्ति की पहचान है। दूसरी पंक्तियाँ, जो विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम पैठ हो जाती है। इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? जो विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम पैठ हो जाती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में विनम्रता का गुण विद्यमान होता है वह सभी लोगों के मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, या उसके अंदर यह योग्यता आ जाती है जिसके द्वारा वह दूसरों को अपने प्रिय बना सकता है। वह निडर होकर दृढ़तापूर्वक साहस और सुशीलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसके जो गुण हैं वे अपने आप जगमगाने लगते हैं और ऊंची प्रवृत्ति के लोग अपनी बड़ाई स्वयं करके अपने गुणों का बखान करते फिरते हैं, जिसके अभाव में उनके सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं।